Hello, my dear students of class 8. Today, last lesson of your book Honeydew, that is prescribed in by NCERT in CBSE schools and other schools wherever it is prescribed. English subject class 8, textbook name Honeydew, lesson name is The Great Stone Face, part 1. 2 parts में divide है लेसन एंड पार्ट 1 में हम लोग इसको पहले रीड करेंगे और नाथनियाल हॉथोर्न इसके राइटर हैं, बहुत फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ये। और हिज वर्क फोकसेस ऑन हिस्ट्री, मॉरलिटी एंड रिलीजन, इस पर ये इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं जिन पर ये राइट करते हैं। वेरी फेमस नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं नाथनियाल हॉथोर्न। अब before you read, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. करें अगर आप दूर से देखें ना तो एक जो हिल टॉप्स है माने पहाड़ी की चोटियां जो है ना उसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स या शेप दिखाई देते हैं। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर, वह किसी जानवर की तरह, किसी मानव की तरह। People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. अब लोग इसमें तरह तरह की कहानियां बताते हैं, कुछ तो सही होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। The great stone face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? अब ये जो the great stone face है, महान पत्थर चेहरा की कहानी जो है उस वैली की है जिसमें उसके संबंध में एक भविष्यवाणी की जाती है, प्रोफेसी की जाती है। तो कह रहे क्या थी ये, क्या ये सत्य होता है, क्या ये सही हुआ? आइए इसको हम लोग जानते हैं। लेट अस नो अबाउट इट। यही कहानी है। एक पहाड़ी है, उसका चेहरा एक मानव के फेस से मिलता जुलता है। तो लेट अस स्टार्ट। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. एक मदर है जो अपने छोटे बच्चे से बात कर रही है। जैसे वो देखते हैं, नजर उठाते हैं, उनको ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता है तो बहुत दूर वो, करें कि 2 माइल्स अवे, मीलों दूर है। With the sunshine brightening all its features, लेकिन सूर्य के प्रकाश से एकदम चमकता हुआ दिखाई एकदम साफ देता है। And what was the great stone face? और ये था क्या था ये? इसकी बताया गया है, याद रखिएगा इसको। The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. The great stone face जो था वो नेचर के द्वारा बनाया गया था, मतलब सेल्फ मेड था, नेचर मेड था, मैन मेड नहीं था ये। आप उसे एक परपेंडिकुलर साइड में माने शेप में था, ये साइड में परपेंडिकुलर ऑफ द माउंटेन साइड को आप अगर देखेंगे उसके, तो आप ये देखेंगे कि आपको एक मानव का चेहरा दिखाई देता है, ह्यूमन फेस के जैसा रिजेंबल होता है। लेकिन अगर आप पास बहुत जाके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, फिर लगेगा कि वैसे पत्थरों का मतलब चट्टानों का एक वैसे ढांचा मात्र है। लेकिन दूर से अगर आप एक माने अच्छे से समान दूरी पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी मानव का चेहरा बना हुआ है। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one after another. But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. तो अगर पास जाएंगे तो चेहरा नहीं दिखाई देता। लोगों का उस वैली जो घाटी में रहते थे उनका मानना था कि इसी चेहरे की वजह से हमारी ये जो घाटी है ना बहुत उपजाऊ है, वेरी फर्टाइल, वेरी प्रोडक्टिव। ये लोगों का मानना था कि चेहरा जो है ना बहुत ही काइंड है, बहुत दयालु, जेनरस है और इसी की वजह से हमारे यहाँ सब कुछ होता है, सब कुछ पैदा होता है।
a mother and her little boy. As we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. वो छोटा सा बच्चा जिसको अभी स्टार्टिंग में दिख रहा है, वो अपनी मदर जिसका नाम है अर्नेस्ट, वो अपनी माँ के साथ बात कर रहा है और उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ निहार रहा है, लगातार उसी को देखता रहता था. Mother, said he, while the great stone face smiled him, I wish that it could speak, for it looks so kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. वो बच्चा कह रहा है कि माँ, ये लगता है फेस जैसे बोलने वाला है. काश कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जिसका चेहरा इसके जैसा होता तो मैं उसे कितना प्यार करता. If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. उसकी माँ ने कहा कि बेटा एक बार तो भविष्यवाणी अगर ये सत्य हो जाए तो हमारे आसपास इसके चेहरे जैसा कोई व्यक्ति यहाँ जन्म लेगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about that. उसने कहा भविष्यवाणी माँ, कौन सी भविष्यवाणी बताओ माँ, प्लीज माँ. So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than her little Ernest, that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. उसकी माँ ने कहा कि मेरी माँ ने तुमसे मैं थोड़ी सी छोटी थी जब, तब मेरी माँ ने ये कहानी मुझे बताई थी कि इसी आसपास में कोई एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा, जब वो बड़ा होगा, मैनहुड को पहुंचेगा, तो उसका सेम चेहरा बनेगा जैसे कि इसका है, स्टोन फेस का है. Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. कह रहे बहुत सारे लोग को इस प्रोफेसी में आज भी विश्वास है, उसको मानते हैं, कुछ लोग इसको बकवास मानते हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद आज तक ये प्रोफेसी अभी तक तो सही नहीं हुई. Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. और अर्नेस्ट इतना खुश हो जाता है कि अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर करके ताली बजाते कहता मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले इसके फेस को देखूं. His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, perhaps you may. अब उस अपने बच्चे के, होता नहीं कि हम अपने बच्चों के खातिर कभी कभार झूठ भी बोल देते हैं, उसको इंकरेज करने के लिए, न कि डिस्करेज करने के लिए. तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, एक दिन आएगा कि आप इसे जरूर देखोगे. Why not? Surely you will see someday the great man who will bear the face of this great stone face. And Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to a mild and quiet youth. अब वो बच्चे ने कभी भी ये स्टोरी भूली नहीं जो उसकी माँ ने बताई. बहुत ही ओबीडियंट था, बहुत हेल्पफुल नेचर का था, वो अपनी माँ के हर काम में मदद करता था जितना वो कर पाता था, और बहुत सारे छोटे छोटे अपने हाथों से, और बहुत ही लविंग हार्ट का था, बड़ा प्यारा बच्चा था, बड़े दिल से बड़ा अच्छा था. और इस तरह से उसके दिन गुजरते गए और एक दिन वह एक गंभीर पेंसिव बच्चा एक शानदार युवक, माइल्ड एंड यूथ, क्वाइट यूथ में, माने शांत युवक में परिवर्तित हो गया, यानी वो जवान हो गया. अर्नेस्ट had no teacher but the great stone face becoming one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, सिर्फ वो अपने आप को टीचर इसी को मानता था. वो उसका टीचर ही ग्रेट स्टोन फेस था. जब अपना वो काम कर लेता था, घंटों इसको निहारता था, गेस करता था, स्टेयर करता था. उसको लगता था कि ये जो फेस है ना, मुझे देखता है, मुझे इनकरेज करता है, मुझसे लव करता है, मुझे काइंडनेस शो करता है. About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who
who was to bear a resemblance to the great fish had appeared at last. और तभी उस घाटी में एक अफवाह फैल गई, र्यूमर, कि वो महान आदमी जिसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता आखिर में आ ही गया है. It seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport, Gather Gold, which was his name, and had set up as a shopkeeper, and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. वो व्यक्ति जो कभी इस घाटी से गया था, बिजनेस किया, शॉपकीपर बन गया, बिजनेस में बहुत तरक्की की और इतना धनी हो गया था कि बताते हैं कि 100 years only to count, इतना पैसा कमाया कि अगर उसकी वेल्थ को गिना जाए तब सैकड़ों साल लग जाएंगे, इतना पैसा उसने कमाया था. लेकिन आज में उसने अपने नेटिव विलेज, नेटिव माने होता अपने जन्म स्थान पर रहने का डिसाइड किया और वो आ गया वैली में वापस रहने के लिए जहां वो पैदा हुआ था. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many years of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." क्या नाम था उस व्यक्ति का जो बहुत पहले गया था, धनी होकर फिर लौटा? गैदर गोल्ड. अभी एक दिन अर्नेस्ट बहुत खुश हुआ कि चलो आखिरकार वो प्रोफेसी सही हो गई और वो आदमी ग्रेट मैन आ गया जिसका इस ग्रेट स्टोन फेस से चेहरा रिजेंबल करता है. एक दिन वो देख ही रहा था, निहार ही रहा था कि तभी लोगों की भीड़ में ने चिल्लाते हुए कहा, वो महान व्यक्ति मिस्टर गैदर गोल्ड पधार रहे हैं, आ रहे हैं. A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. एक गाड़ी जिस पर 4 घोड़े जिसको खींच रहे थे वहां से निकली और उसमें से एक आदमी खिड़की से झांका जिसका चेहरा वो बूढ़ा था और येलो स्किन बने हो गई थी उसकी. द वेरी इमेजिन ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल. और लोगों ने चला, यही है वो ग्रेट फेस. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. आखिर तो आदमी आ ही गया, यही तो है. And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come. Fear not, Ernest. The man will come." लेकिन अर्नेस्ट को लगा, अरे ये आदमी कैसे, इसमें तो उसके बीच में कोई लाइकनेस ही नहीं, कोई रिजेंबलेंस नहीं है. वो बहुत उदास सा हो जाता है. लेकिन यही ग्रेट स्टोन जैसे उसको कहता है उससे, क्या कहता है कि ही विल कम, फियर ना, डरो मत अर्नेस्ट, डरना नहीं, वो आदमी जरूर आएगा. और यहां पर इसका पहला पार्ट, इस पार्ट का पहला पार्ट समाप्त होता है. द ईयर्स वेंट ऑन एंड द अर्नेस्ट ग्रू टू बी यंग मैन. ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली. दे saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. बहुत यंग मैन हो गया वो अर्नेस्ट. लोग उसकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देते थे, उसके लाइफ स्टाइल, उसके रहने के तौर तरीके पर, और वो भी एकदम साधारण जैसा ही रहता था, इसलिए लोग केयर भी नहीं करते थे ज़्यादा. हाँ, जब वो काम से छुट्टी पाता था तो उसी को गेस करता था, ग्रेट स्टोन फेस को. Their idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. They did not know that the great stone face had become a teacher to him and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with the deeper sympathies than other hearts. अब आइडिया ये था कि दैट दिस वाज ए फॉली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट बहुत परिश्रमी था, दयालु था, लोगों को परवाह करने वाला था, आस पड़ोस के लोगों की. हाँ, वो ग्रेट स्टोन फेस अब उसके लिए पूरा टीचर हो गया था, उसका गुरु हो गया था. और वो
धीरे धीरे उसी से उसका दिल जो है बहुत बड़ा होने लगा, मतलब उसके अंदर सेंटिमेंट्स, मानवता के आने लगे, इंसानियत के गुण उसके अंदर डेवलप करने लगे। किसके अंदर? अर्नेस्ट के अंदर। They did not know that from this would come a better wisdom that could be learned from books. Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of higher tone than those which all men shared with him. अब उसको भी नहीं पता था कि मेरे आइडियाज़ इतने ग्रेट हैं, उसके के आइडियाज़ ऐसे ही थे जैसे महान किताबों से आते थे, मतलब बड़े ग्रेट आइडियाज़ उसके आते थे और आस-पास उसके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मतलब फैलने लगे। और a simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. एक सिंपल सोल था, एक सिंपल सा व्यक्ति था वो, अपनी माँ की स्टोरी की याद रखता था, हमेशा सोचता था इतने दिन हो गए क्यों कोई नहीं आया है। By this time poor Mr. Gadel Gold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had expired before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. मिस्टर गैदर गोल्ड, जिनको माना गया था ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करते हैं, वो मर गए, उनकी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। अब बाद में देखा गया कि उनके फेस में और ग्रेट स्टोन के फेस में कोई भी लाइकनेस नहीं थी। It so happened that another son of Valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. अब एक और व्यक्ति जो वैली में कभी पहले गया था, कहीं सेना में भर्ती हो गया था और अपने कारनामों के लिए ब्लड एंड सेना में बन गया था कमांडर, और उसका नाम था ब्लड एंड थंडर। उसका नाम था ब्लड एंड थंडर, वो हो गया था सेना में कमांडर। तो वो वापस आता है, old and tired now, he had expressed a desire to return to his native valley. The inhabitants of his older neighbors and their grown-up children prepare to welcome and renowned commander. सब लोग उसका स्वागत करते हैं कि भाई इतना बड़ा कमांडर आ रहा है हमारा। It was being said that at last the likeness of the great face had actually appeared. Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी इसको नहीं देखा ग्रेट स्टोन को फेस को, जब लगा कि भाई वो इनका भी चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, तो लोग इसको भी देखते हैं उनके भी चेहरे को देखने के लिए कि कम से कम वो आ रहे हैं तो हम देखें कि उनमें पहचान, लाइकनेस है कि नहीं है, रिजेम्बलेंस है कि नहीं है। On the day of General's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. Soldiers stood on guard, flags waved, and the crowd roared. Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, he could hear several voices. बहुत सारे लोग, जिसमें अर्नेस्ट भी थे, अपने काम धाम छोड़ करके उसको देखने के लिए कि कौन वो ग्रेट जनरल और कमांडर आ रहे हैं जिनका फेस इस ग्रेट स्टोन से मिलता है, गए वहाँ। सैनिकों की लाइन लगी हुई है, वहाँ पर देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। एक आदमी खुशी से नाचता हुआ कहता है यही तो चेहरा है जो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। वंडरफुली लाइक दैट इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड एंड। दूसरे ने कहा हाँ पूरा मिलता है। And why not? Cried a third. He is the greatest man of this or any other age, beyond a doubt. No doubt, कह रहा बिना संदेह के। क्यों नहीं? तीसरा कह रहा है ये इस समय के सबसे महान व्यक्ति हैं, हर युग में सबसे महान है ये। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन उसने ग्रेट स्टोन फेस को देखा और इस कमांडर के फेस को देखा, कह रहा नो, कोई मैचिंग नहीं है, कोई लाइकनेस नहीं, कोई नो रिजेम्बलेंस एट ऑल। पीपल पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं। फिर वो एक तरह से हल्का सा सैड हो जाता है। फियर नॉट अर्नेस्ट, सेड हिज हार्ट एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम। फिर वो ग्रेट स्टोन फेस जैसे उससे कह रहा है, भाई उसको टीचर था, उसको गुरु था, डरो मत अर्नेस्ट, फियर नॉट, डरने की जरूरत नहीं है, वो आएगा, जरूर आएगा।
और यहीं पर पहला पार्ट आपका समाप्त हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में देख ले, द ग्रेट स्टोन फेस, ट्रू फॉल्स बताना है। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। फॉल्स, नियर नहीं था भाई, बहुत दूर था। वंस वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस। ट्रू, हाँ। अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क। सही बात है, बहुत मदद करता था। दो नॉट वेरी रिच, गैदर गोल्ड वाज ए स्किलफुल मर्चेंट। फॉल्स है, बहुत रिच था भाई, सैकड़ों साल उसकी संपत्ति गिनने में लग जाती थी। गैदर गोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। ट्रू है ये। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल। ट्रू है। और इसे कॉम्प्रिहेंशन में देख लेते हैं भाई। What was the great stone face? तो इसको लिखिए, the great stone face was the work of nature. The rocks were put one over to other on the mountain side. They resembled the features of a human face. नेचर के द्वारा बनाया गया था। What did young Ernest wish when he gazed at it? क्या यंग अर्नेस्ट ने विश किया? यंग अर्नेस्ट विश्ड दैट द स्टोन फेस कुड स्पीक। He wished to love the man dearly whoever resembled the face. वो चाहता था कोई जिस आदमी का चेहरा इससे मिलेगा, इस ग्रेट स्टोन फेस से, मैं उसे बहुत प्यार करूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है बोल देगा। और आपको तो पता है ग्रेट स्टोन फेस नेचर का वर्क था, इट वाज मेड बाय नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस? तो इसमें द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस वाज दैट someday a child with the likeness of that face would be born. He would become the greatest and noblest person of his age. एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो सबसे महान और सबसे नोबल होगा, जल्द ही आएगा। अच्छा, तीसरा, what gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? A young man named Gather Gold had left the valley years ago. By the time he grew old, he had grown rich. When he returned to his native village, a rumor spread that he resembled the stone face. People thought that the prophecy had come true. लोगों ने सोचा कि ये प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी सही हो गई है। 4 में देखते हैं, Did Ernest see in the Gather Gold the likeness of the stone face? क्या गैदर गोल्ड में अर्नेस्ट ने उसकी मैंने दोनों में समानता देखी? No, Ernest did not see any likeness of the stone face in Gather Gold. फिर इसी 4th में दूसरा है, who did he confide in and how was he proved right? इसमें है, he confided in the great stone face after Gather Gold's death, as his wealth and gold had already disappeared. It was generally agreed that Gather Gold had no resemblance with the great stone face. बाद में पता चला कि ये तो है ही नहीं, जब उसका धन वन सब नष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वाज देयर मैन? जनरल ब्लड एंड थंडर हैड राइजन टू हाई पोजीशन फ्रॉम ए सोल्जर। व्हेन ही returned to valley, his childhood friends said that the great general had always looked like the stone face. लोगों ने कहा कि जनरल का भी चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। अर्नेस्ट compared the man's face with the stone face. What did he conclude? Ernest could not find any likeness between the general and the stone face. जनरल और स्टोन फेस के बीच में भी उसको कोई समानता देखने को नहीं मिली। और यहीं पर ये आपका लेसन विद कॉम्प्रीहेंशन पूरा क्वेश्चन और आंसर के साथ समाप्त हो गया। इसमें देखिए कैसे एक अर्नेस्ट ने एक प्रोफेसी के लिए कितना लव करता था इस ग्रेट स्टोन फेस से, और ग्रेट स्टोन फेस भी उसको बार बार बहुत उसके प्रति काइंड है, जेनरस है, उसको इनकरेज करता है, उसको गाइड करता है, उसके आइडियाज़ को नोबल एंड ग्रेट बनाता है। और उसको यही होता है लगाव, अटैचमेंट। अगर आपको किसी भी चीज़ से हो जाए तो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आपको हमेशा वहाँ से मिलता रहता है। तो उस नेचर से लव करिए, क्योंकि नेचर आपको कुछ भी बना सकता है। यही इस लेसन का मैसेज है। आप इसको लाइक करिए, शेयर करें और लोगों में शेयर करिए कि लव टू नेचर, नेचर से प्यार करें। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर क्लास पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।